बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितना इसराइल के अंदर इस वक्त उनके मसीहा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तलाश हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, शायद तारीख में इतनी गुफ्तगू कम ही हुई होगी। अब सूरत हाल इस वक्त जो सामने आ रही है, हर गुजरता दिन वहां पर डिस्कस हो रही है कि मसीहा क़यामत में कितनी देर है। इसराइल के अंदर एक बहुत बड़े यहूदी एक्टिविस्ट हैं बेन याकूब, ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहता है बहुत सारे वहाँ के रब्बीस के साथ। डिस्कस करते हैं मसीहा ने कब आना है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने कहा है कि 10 निशानियां जो इस वक्त पूरी हो रही हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सामने रखी हैं, यहूदियों के और इसराइलियों के सामने रखी है कि ये निशानी इस वक्त पूरी हो रही हैं, जिसके मुताबिक मसीहा की आमद कुछ अरसे के बाद होने वाली है। वो 10 निशानियां उन्होंने पूरी दुनिया को बताई हैं। कौन कौन सी हैं जरा सुनते जाइएगा। उनमें से पहली निशानी है कि नौजवान बूढ़ों को शर्म दिलाएंगे। अब अंदाजा कीजिए, उन्होंने जो इसकी एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा है कि आप देखिए कि कोरोना पूरी दुनिया के अंदर आया है, इससे ज्यादातर मरने वाले जो हैं वो बूढ़े हैं और बूढ़े कुर्बानी दे रहे हैं और यंग जितने भी हैं वो उनकी कुर्बानी देकर इस मुकम्मल तौर पर पेशन गोई को पूरा कर रहे हैं। नंबर 2 पर वो कहते हैं कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा हाल ही के अंदर आपने देखा कि मसीहा की आमद से पहले पहले यहाँ पर यहूदियों के अंदर जितने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, ये वो यहूदी होते हैं जो आपको ब्लैक हैट पहनते हुए नजर आते हैं, मुकम्मल तौर पर कट्टर यहूदी हैं। इनके अंदर काफ़ी सारी अमवात हालिया हुई हैं। वो कह रहे हैं कि स्कॉलर मर रहे हैं और ये कोरोना की वजह से मर रहे हैं। ये उन्होंने दूसरी पेशन गोई की। फिर वो तीसरी पेशन गोई करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। ये कहते हैं कि इस वक्त लोकल लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बंद है, चीज़ें बंद की गई हैं और चीज़ें महंगी हो रही हैं। लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो जाकर जब खरीदने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी हैं। तो लिहाजा एक ये भी चीज़ें मुकम्मल तौर पर पूरी होती नज़र आ रही पेशन गोइयों में कि तीसरी पेशन गोई वो कह रहे हैं पूरी हो रही है। चौथी वो कहते हैं अचानक गुर्बत आ जाएगी। अब वो कहते हैं कि आप देखिए कि इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। इवन के पाकिस्तान के भी जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, वो भी 60,000 तो आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मजीद आ रहे हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कंपनियां बंद हो रही हैं, गुर्बत छा रही है, अचानक लोग नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। तो ये भी हमारी मसीहा क़यामत की चौथी पेशन गोई थी जो पूरी हो रही है। फिर उसके बाद वो 5वीं बड़ी अजीबोगरीब पेशन गोई कहते हैं कि यरूशलेम के अंदर कोई भी हुकूमत नहीं होगी। वो कहते हैं कि आप जरा गौर कीजिए कि इस वक्त 3 इलेक्शन पिछले कई महीनों से हो चुके हैं और तीनों का कोई रिजल्ट नहीं आया और ना इस वक्त कोई इसराइल के अंदर प्रॉपर हुकूमत है। नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन पता नहीं कि कब हो जाए। यानी 3 इलेक्शन हो चुके हैं और अभी तक किसी के पास प्रॉपर हुकूमत नहीं आ पाई। फिर वो बताते हैं कि छठी पेशन गोई क्या है। छठी पेशन गोई का वो कहते हैं द फेस ऑफ अ डॉग। इसके मुताबिक वो कहते हैं कि आज के दौर के अंदर ये पेशन गोई इस तरह पूरी होती है कि सियासतदान लीडर नहीं है और जब सियासतदान लीडर नहीं रहेंगे तो फिर मसीहा को आके लीड करना पड़ेगा। वो किस तरह कहते हैं कि आज ये कुत्तों की तरह सिर्फ वो बात करते हैं जो कि लोगों में पॉपुलर है, यानी वो असल हकीकत बयान नहीं करते, लोगों को गाइड नहीं करते, असल और सच्चाई वाली बातें कड़वी होती हैं। लिहाजा जब ऐसी आमद होगी तो मसीहा आएगा। ये उन्होंने कहा छठी पेशन गोई। 7वीं पेशन गोई वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये तो इस्लाम के अंदर भी एक बात है कि दज्जाल की आमद से पहले इतनी मुसीबतें, परेशानियां, फितरे होंगे कि जिसकी इंतहा नहीं, वो आकर फिर इसको मजीद बढ़ाएगा। अब ये कहते हैं कि आप जरा गौर करें कि एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम पूरी दुनिया को आ रही है। एक से निकलते हैं दूसरी में आते हैं, दूसरी से निकलते हैं तीसरी में आते हैं। जब इस तरह के हालात पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो जाएंगे तो मसीहा आएगा। वो कहते हैं वो हालात हो रहे हैं कि दुनिया मुसीबतों का पहाड़ बन चुकी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लिहाजा ये हमारी 7वीं पेशन गोई पूरी हुई है। फिर उसके बाद वो गुफ्तगू करते हैं कि 8वीं पेशन गोई। फिर वो कहते हैं अफरा तफरी मच जाएगी हर तरफ। वो कहते हैं आप जरा गौर करें, अचानक से कोरोना आता है और पूरी दुनिया में अफरा तफरी, लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि अपनी ज़ात के लिए क्या कर सके। अचानक चीज़ें बंद हो रही हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मूव हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो लिहाजा ये हमारी 8वीं पेशन गोई पूरी हो रही है। फिर वो आकर कहते हैं
नौवीं पेशन गोई, उसके बाद 10वीं इंतहाई अहम है। नौवीं पेशन गोई में वो कहते हैं कि मसीहा हमारा आएगा जब लोग बाइबल को भूल जाएंगे, यानी जो इस्राएली बाइबल है, तौरात का जो नॉलेज है वो पूरी तरह लोग भूलना शुरू हो जाएंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तब हमारे मसीहा की आमद होगी। और अब यही सूरत हाल हो चुकी है कि लोग मजहब से दूर है और मसीहा की आमद करीब करीब है। 10वीं और आखिरी पेशन गोई वो बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में कहते हैं। वो कहते हैं कि क्लियर साइन ये होगा कि जो इसराइल यानी यहूदियों के जो एनिमी है उनके ऊपर कोड़े बरसना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप देखिए ज़रा कि इस वक्त चाइना, ईरान और इटली, इस पर अजाब के कोड़े बरस रहे हैं कोरोना की वजह से और इनकी बर्बादी हो रही है। आप गौर कीजिए, पहले इनकी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के साथ ही, अब इन्होंने चाइना को भी एंटर कर लिया उसमें और इटली को भी। ये उन्होंने 10 पेशन गोइयाँ कही हैं कि जो हमारी पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा मसीहा की आमद के हम करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।